अध्यात्म में शास्त्रों से बाहर नहीं बोला जाता जी। ये जो व्यवहार काल है ना, ये शास्त्रों का विकार है, शास्त्र नहीं है, उनका विकार है। और इसमें दो बातें हैं, क्योंकि मिश्रण है, रला मिला है। अगर विहित विचार बन जाते हैं, विहित रीति से करता है, तो केवल पुण्य होते हैं और परमार्थ बन जाता है। अगर विहित कर्म नहीं है, मनमाने चल पड़ता है, मनमाने कर्म करता है, तो पाप ही पाप है। संतान उत्पन्न करना भी पाप है, भोजन करना भी पाप है, धन एकत्रित करना भी पाप है जी। सब तरह से पाप है, अगर शास्त्र विहित नहीं है। विहित कर्म ही यज्ञ रूप है। क्योंकि हमारे शास्त्रों का ऐसा मत है कि दो रास्ते हैं। शास्त्रों में इनका वर्णन है खूब अच्छी तरह से, निवृत्ति और प्रवृत्ति जी, उत्तरायण और दक्षिणायन। इनका भाव यही है कि शुभ और अशुभ। हाँ जी। जो शुभ कर्म है वो विहित कर्म है, और जो अशुभ कर्म है वो मन माने मन चाहे कर्म है। हाँ जी। तो मन के मते न चालिए भाई, मन के मते अनेक। देखिए, जा छोड़ जाएगा दरिया में जरा बड़ी लागे ना टेक। तो मन जो है ना हमारा, वही बातें चाहता है, वही इच्छा करता है जो इसको अच्छे लगे, इसके अनुकूल हो। और इसके जितने भी अनुकूल है ना, वो करने के नहीं है। क्योंकि अनुकूल और प्रतिकूल का दो का एक संगम है। जो प्रतिकूल में प्रवृत्त होता है, दूसरों का हित करता है, दूसरों का सुख चाहता है, दूसरों को आराम देता है, वाणी से कर्म से सब प्रकार से जो दूसरों को सुख देता है, सुख शांति पहुंचाता है, ये विहित कर्म है। और जो अपने अनुकूल चाहता है, भाई मैं चाहूँ वो है हो, और मैं चाहूँ वो है बोलने, और मैं चाहूँ वो है करे, वो पाप कर्म है। इसलिए मैंने एक कविता बनाई थी, उसकी एक कली में बता रखा है, एम भाव मद मान छोड़ के तू सरल व्यवहार करे जा। अहम भाव मद मान छोड़ के तू सरल व्यवहार करे जा, खुला जी। और प्रतिकूल को सहन करे, देखे बदी तो घना डरेगा। और गौ ब्राह्मण साधु की सेवा में तन मन धन वार धरे जा। और परोपकार कर्ण की खातिर श्रद्धा और उमंग में भरे जा। और स्वयं धर्म में कष्ट उठाना, स्वयं धर्म में कष्ट उठाना, ये जीव का कर्ज उतर जाए। अगर प्रतिकूल को सहन कर ले जाता है, करता है, तो इसके सारे कर्ज उतर जाते हैं। नहीं तो 5 ऋण हैं। वैसे पिछले एतवार ने बताया भी था कि भाई 5 ऋण है जीव पे, और उन 5 ऋणों को तारे बिना, उनसे निवृत्त हुए बिना इसका कल्याण नहीं हो सकता। नहीं होगा। ठीक बात। तो 3 तो बताए थे कि ऋषि ऋण तो उतरता है ब्रह्मचर्य का पालन करने से। लघु सुता जननी लगे और बहान बरोबर जान। भाई चौथी चोट बचाए के नित्यानंद धरो ध्यान, एक ऋषि वाणी है। यानी जो अपने तो छोटी है वह तो बेटी के समान, और जो अपनी बराबर की है वो बहन के समान, और जो बड़ी है वह माँ के समान। हर एक औरत में अगर ऐसा भाव रखता है, ऐसा बरतता है, ऐसा नजरिया से देखता है, तो ये समझो पुण्य है, यज्ञ है वो। अगर मन चलायमान होता है, फिसल जाता है, तो पाप है। तो आड़ जो है ना, विचार करके देखें कि औरत सब बराबर की होती है, किसी के शरीर में भेद नहीं। और परमात्मा ने ऐसा विधान बना रखा है
व्यवहार काल में समाज के द्वारा एक औरत उसको बर्तन खातिर दी जाती है। और वो किस लिए दी जाती है कि अकेला जो है ना इन ऋणों को तारते आना बहुत कष्ट उठाना पड़े जी, और साथ लेकर के अपने साथी को, अपनी औरत को, दोनों मिल करके और यज्ञ, धर्म, पुण्य, दान, तीर्थ यात्रा, स्वाध्याय जो भी कार्य करे दोनों मिल करके करें तो सुलभ हो जाता है जी। और पांचों ऋणों को तारने के लिए उनको आसान हो जाती है। क्योंकि एक ऋण तो ब्रह्मचर्य से उतर जाएगा, ऋषि ऋण तो जी। ब्रह्मचर्य वो माना जाता है जो अपनी स्त्री से भी ऋतु काल के समय के बाद ही एक बार मिले, पूरे महीने में एक बार अपनी स्त्री से संग करे, बीच में किसी प्रकार से कोई मन खराब ना करे और कोई व्यवहार गलत ना करे, हंसी मजाक भी गलत ना करे। क्योंकि 5 शुद्धि बताई शास्त्रों में, जो वीडियो करा था महाभारत का जी, उसमें 5 शुद्धि बता रखी। मन की शुद्धि और क्रिया की शुद्धि और कुल की शुद्धि और शरीर की शुद्धि और वाक की शुद्धि। तो वाणी भी बोल रहे, इतना बोल रहे, थोड़ा बोल रहे, ऐसा शास्त्रों का मत है। और बोल रहे थे पवित्र बोल रहे, किसी प्रकार से कोई गंदी बात ना हो, उसमें मिलावट ना हो जी जी जी। तो ऋषि ऋण तो जो अपनी स्त्री में संतुष्ट और शास्त्र विहित अपनी स्त्री से बर्तेवा करता है, संतान उत्पन्न करता है, उसका ऋषि ऋण और पितर ऋण, ये 2 ऋण उतर जाते हैं जी। ऋषि ऋण तो उसके ब्रह्मचर्य से उतर जाता है और पितर ऋण जो है ना संतान उत्पन्न करने से उतर जाता है जी। और देव ऋण जो है वो दोनों वीर मर्द अगर हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, जैसे विश्व बलि देव यज्ञ है रोजाना करण का जी जी। हर गृहस्थी का धर्म है कि रोजाना 5 आहुति तो दे। हाँ जी। वो बलि विश्व देव यज्ञ होता है और 5 जो पाप लगते हैं इसको प्राचीन में होया करते थे, तो बदल गए सारे भाव। हाँ जी। लेकिन अब भी पाप तो होते हैं वो, बिल्कुल। जहाँ पानी रखते हैं एक तो उसका पाप होता है, एक जहाँ आटा पिसता है वहां जीव मरते हैं उसका पाप होता है, तो आटा तो खावा है जी जी जी। एक जो पैदल चलते हैं जमीन पर हम ऊपर मुंह करके तड़प जिनाव जीव मरे है उसका पाप होता है। हाँ जी। एक जहाँ अन्न पैदा होता है ना, किसान कोई भी करे उसका सद ना कड़िया ने भी खेती कड़िया तो सहज है, पर जो ना करते उस अन्न खा है, जिम्मेवार तो वो भी है, हिस्सेदार तो वो भी है। हाँ जी। जो खेती उपजाई जाती है उसमें नड़ा करते आना, पानी देते आना, पैर बोमते आना, बमते आना, जो जीव मरते हैं ना, एक वो पाप। तो इन 5 पापों को से ऋणों से उड़ने उड़ने के लिए तो बलि विश्वदेव यज्ञ है। और ये यज्ञ वीर मर्द दोनों मिलकर के करें तो 100% इन ऋणों से उड़ने हो जाते हैं। ठीक बात। तो देव ऋण जो है ना यज्ञ के द्वारा उतर जाता है और अतिथि ऋण दान के द्वारा उतर जाता है। तो नेक कमाई हो और दोनों वीर मर्द नेक कर्म स्वभाव के द्वारा और नेक नीति के द्वारा 10 रुपये कमा के ले आए हो और उनमा तो जो है ना चाहे 1 रुपया दान करें, 10वां हिस्सा दान कर दिया, क्योंकि हमारे शास्त्रों में 10वां हिस्से का विधान है जी कि जितनी कमाई करे उसका 10वां हिस्सा। और जो योगी लोग हैं ना, जो ब्राह्मण लोग हैं, उनके लिए न्यारी बात है भाई, ब्राह्मणों के लिए न्यारी बात है जी। इसलिए ब्राह्मण के लिए बहुत कष्ट है। जितना द्रव्य कमा के ले आओ उसके 4 भाग करो। हाँ जी। एक तुम्हारा 3 पुण्य के, अति लोभ का त्याग करो। तो ऐसा विधान है ब्राह्मणों के लिए। इसलिए जो ब्राह्मणों मैंने बताई थी बात जी, मैं टो रहा हूं इन बातों को। 2 तक एक पा, यानी तीसरा पा गया, तीसरे का तो मैंने पहले ही मेरा था, लेकिन एक रह रहा सो उसका विचार भी आ रहा। हाँ जी हाँ जी। कि ब्राह्मण के हाथ में लोटा क्यों, बिना आत्मन किए अगर ब्राह्मण बोलता है ना, 2 बार बोलिया, अगर आत्मन नहीं किया
तो वो अपवित्र हो गया। इसलिए तो ब्राह्मण अपने जल का लोटा साथ रखता है। आत्मन लिया और आत्मन कर लिया और पवित्र हो गया। ब्राह्मण के हाथ में लोटा क्यों और ब्राह्मण के घर में टोटा क्यों? उसका मतलब यो है कि वो जितना भी यानी संग्रह परिग्रह ब्राह्मण का नहीं होता जी, औरों को दे देते हैं। अपना एक टाइम का रखा और औरों को दे दिया, ले भाई तो अपना काम चला ले। क्योंकि ब्राह्मण दान करके कल्याण करता है। पहले ब्राह्मण ही दान करते हैं जी, ब्राह्मण किसी से दान लेते नहीं थे पहले। बहुत मजबूर हो जाते ना, जब बहुत आग्रह करते हुए, बहुत विनती करते, साहूकार राजा, जब वो कुछ अमुक कार्य कहते नहीं, उनको नगद नहीं लेते थे। भाई मेरा अमुक कार्य है वो कर देते जी। और ऐसा महाभारत में लिखा है कि जिसने प्रश्न कराया है, जो हमने वीडियो करा था, हाँ जी हाँ जी, उसमें देखे भाई ऐसा भगवान ने कृष्ण ने पूछा, युधिष्ठिर ने पूछा भगवान कृष्ण से कि महाराज यूं बताओ ये ब्राह्मणों का ब्राह्मण तो कैसे खत्म हो, ब्राह्मण तो खत्म कैसे हो जाता है जी? तो भगवान ने उत्तर दे रखा है कि हे करुनंदन, जो ब्राह्मण 12 वर्ष तक कुएं के जल से स्नान करता है, 12 वर्ष तक कुएं के जल से स्नान करे, उसका ब्राह्मण तो खत्म हो जाता है। 12 वर्ष तक जो राजा के आश्रय रह करके जीविका चला, उसका ब्राह्मण तो खत्म हो जाता है। 12 वर्ष जो एक स्थान पर है, एक नगर में या एक गांव में रहे, एक घर में रहे, उसका ब्राह्मण का भी ब्राह्मण तो खत्म हो जाता है। तो ब्राह्मण का बहुत टेढ़ा खेल है जी, क्योंकि ब्राह्मण परमात्मा से दूसरे दर्जे पर है। ब्राह्मण कोई मामूली हस्ती नहीं है जी। जैसे भगवान अपने अधूरा कुछ नहीं रखता, इसी प्रकार ब्राह्मण भी अपने अधूरा कुछ नहीं रखता, क्योंकि भगवान सा दूसरे नंबर पर इस सृष्टि का मालिक ब्राह्मण ही है। और वो ब्राह्मण जो श्रोत्रिय ब्राह्मण है ना, आज मैंने महाभारत के उसी पूर्व में पढ़ा था एक और, कि जो श्रोत्रिय ब्राह्मण है ना, वो ही दान का पात्र है। श्रोत्रिय उसे कहते हैं जो शास्त्रों का मर्मज्ञ हो, जानता हो, शास्त्र अध्ययन किए हुए हो, शास्त्र की बात कितने से पूछ ले, उसको श्रोत्रिय कहते हैं जी। और जो श्रोत्रिय होगा वो ज्ञानी भी होगा। हाँ जी, क्योंकि शास्त्र से ही ज्ञान प्राप्त होता है। वाणी का ज्ञान तो शास्त्र से ही होता है जी, और अपने स्वरूप का ज्ञान दूसरे साधनों से होता है। शास्त्रों में वो बातें लिखी हुई कि कौन सा साधन से अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से जो है ना, श्रोत्रिय ब्राह्मण हो और दान करे उस ब्राह्मण को, और मावस को, सुमारी मावस हो या मावस हो, उत्तम अगर 1000 गुना या करोड़ गुना या घना करना हो तो ग्रहण हो, सूर्य का हो, चंद्रमा का हो, और मावस हो या पूर्णवासी हो जी, उसमें ग्रहण हो, क्योंकि ग्रहण तो होता है उनमें जी, उस वक्त दान करे, पर उस दान वो श्रोत्रिय ब्राह्मण को करे। करोड़ गुना फल जाएगा, इतना फल जाएगा कि जिसका वारा पार नहीं जी, उससे सापड़ेगा नहीं, कई जन्मा में नहीं सापड़े, इतने गुना हो जाता है उस ब्राह्मण को दान दिया। पैसे दो, घर दो, गऊ दो, बस्तर दो, अनाज दो, किमें भी दो जी जी, जो श्रद्धा हो दो। तो इस प्रकार से जो है ना, दान से थी तीरन उतरता है, और तप करने से, अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने से, ज्ञान विज्ञान त्रिपति आत्मा करने के लिए अपने स्वरूप का और इस परमात्मा की रचना का ज्ञान प्राप्त करने से ये 5वां ऋण उतर जाता है जी। तो इस प्रकार से जो है ना, इन ऋणों से उर्ण होने के लिए ये विचार करने चाहिए जी।